हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और उसके बेसिस पर जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सीखने वाले हैं कि क्रैमर्स रूल क्या होता है। ये जो क्रैमर रूल है वो क्या होता है, इसकी बेसिस से हम इसका यूज करके किसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो सभी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, क्रैमर भैया को पढ़ने का टाइम आ गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्रैमर्स रूल स्टार्ट करते हैं। क्रैमर्स रूल, ओके। आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पता है? चलो, इक्वेशन तो पता है आपको कि इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। यहां पे मैं इक्वेशन लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2। और उसके बाद a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। मैंने यहाँ पे तीन इक्वेशन ले लिए, वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? 3 है, एक्स वाई जेड। ओके, 3 इक्वेशन ले लिए। आपने 10th में करा है कि अगर आपको 2 इक्वेशन दिया जाए, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0, और आपको बोला जाए कि x और y की वैल्यू निकाल दो, तो आप जल्दी से निकाल लोगे। ओके, यहाँ पे एडिशन करके कुछ ना कुछ करके यहाँ पे x और y की वैल्यू आप निकाल लोगे, पक्की बात है। ओके, बट क्रैमर्स भैया क्या बोल रहा है कि आपने डिटरमिनेंट सीख लिया, तो डिटरमिनेंट का यूज करके आप ये x y z इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो। किसका यूज करके? डिटरमिनेंट का यूज करके आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, सो कैसे निकालोगे x y z की वैल्यू? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन है, 3 वेरिएबल इक्वेशन है। ओके, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब जिनका डिग्री कितना हो, 1 हो। सो लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे 2 कंसेप्ट लगते हैं बच्चों। एक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और दूसरा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी होमोजीनियस क्या और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या? होमोजीनियस मतलब क्या? ये राइट साइड देख पा रहे हो आप, d1 d2 d3। होमोजीनियस मतलब राइट साइड क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब d1 d2 d3 इनकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर इक्वेशन में राइट साइड 0 है, राइट साइड में 0 है, तो हम बोलेंगे कि वो कौन सा सिस्टम है? होमोजीनियस सिस्टम है। ओके, अगर इक्वेशन में राइट साइड में d1 d2 d3 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो हम कैसे बोलेंगे उसको? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझना मेरी बात को, होमोजीनियस मतलब d1 d2 d3 इक्वल्स टू 0 और नॉन होमोजीनियस मतलब d1 d2 d3 नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, यहां तक क्लियर है? ओके, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें निकालना है। तो मैं बता दूं कि x मतलब क्या होता है? dx अपॉन डी। x का फार्मूला क्या होता है? dx अपॉन डी। ये बता रहा हूं dx अपॉन डी क्या होता है। y इक्वल्स टू होता है dy अपॉन डी। ओके, dy अपॉन डी, ये बड़ा सा d लिखेंगे, उसके सफिक्स में स्मॉल वाला y लिखेंगे, और z जब लिखेंगे तब बड़ा सा d लिखेंगे सफिक्स में z और उसके नीचे d। ओके, तो x का फार्मूला आ गया dx अपॉन डी, y का फार्मूला dy अपॉन डी और z का फार्मूला होता है dz अपॉन डी। ओके, तो चलिए, हमें d की वैल्यू चाहिए, dx की चाहिए, dy की चाहिए, dz की चाहिए। ओके, सो हम पहले d लिख लेते हैं। तो d मतलब डिटरमिनेंट। इसी इक्वेशन का यूज करके, इन 3 इक्वेशन का यूज करके डिटरमिनेंट बनाएंगे। उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट है तो पक्का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो वो हमारा d की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो d की वैल्यू कैसे लिखना है, ध्यान दीजिए। ओके, सो d की वैल्यू कैसे लिखेंगे? x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे ये x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट। क्या है x का कोएफिशिएंट? a1, यहाँ पे क्या है? a2 और यहाँ पे क्या है? a3। a1 a2 a3 ये x का कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद y का कोएफिशिएंट लिखो, y का कोएफिशिएंट क्या है? b1, उसके बाद b2, उसके बाद b3। ओके, उसके बाद z का कोएफिशिएंट क्या है? c1 c2 c3। ओके, d बना लोगे ऐसे।
क्या करना है, फर्स्ट कॉलम x का कोएफिशिएंट जितने भी है लिख लो, y में सेकंड कॉलम y का कोएफिशिएंट और थर्ड में क्या करोगे, z का कोएफिशिएंट। ओके चलो ये d बन गया। अभी हमें dx चाहिए, dx। ओके सो dx में क्या करोगे बच्चों, ये d लिख लिया आपने, dx में क्या करोगे, ये y और z पहले लिख दो, y और z वैसे ही रहेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके dx में y और z वैसे ही रहेंगे, x चेंज होगा तो x में क्या लिखोगे, ये राइट साइड में जो भी दिया है वो लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 0 0 0 है तो 0 0 0 लिखोगे, अगर 0 0 0 नहीं है तो दूसरी वैल्यू लिखोगे। ओके सो यहाँ पे मैं लिखता हूं d1 d2 d3, किस में चेंज करना है, x लिखोगे तब। ओके चलो dy बता दो, dy में x और z वैसे ही रहेगा, चेंज कौन होगा, y होगा, तो x और z वैसे ही लिख दो, a1 a2 a3। ओके उसके बाद ये c1 c2 c3। ओके y में क्या आएगा, y में चेंजेस आएगा ये d1 d2 d3, सो d1 d2 d3। समझ रहे हो बात को। ओके उसके बाद dz, सो dz कैसे निकालोगे, dz में क्या करोगे, x एंड y वैसे ही लिखना पड़ेगा, z को चेंज कर दोगे। अब बता दो आप क्या आएगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और लास्ट में क्या आएगा बच्चों, कोई बता सकता है क्या आएगा, ये d1 d2 d3, d1 d2 d3। ओके सो d भी आ गया, dx भी आ गया, dy भी आ गया, dz भी आ गया। अब आप x y z की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो क्योंकि हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है। ओके सो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, आपको लीनियर इक्वेशन दिए है तो डिटरमिनेंट का यूज करके आप ये वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। यही रूल बताया है किन्होंने, क्रैमर्स वाले भैया ने। ओके सो क्रैमर्स रूल यही कहता है कि इन वेरिएबल की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके सो ये बॉक्स किए हैं, ये वाला फार्मूला आपके बुक में होना चाहिए, ये भी पूरा का पूरा ही स्क्रीनशॉट लेके अपने बुक में उतार लो। ओके चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके पूरा का पूरा जो भी अभी पढ़ा है वो सारा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। ओके तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर रूल। 3 इक्वेशन दिए हैं हमें x y z की वैल्यू निकालना है, बट क्या करना है, क्रैमर्स रूल का यूज करना है, अभी जो हमने पढ़ा उसका यूज करना है। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन इक्वेशन लिख लो, गिवन इक्वेशन आर क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 और x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 2। ओके अच्छा एक बता दो, ये होमोजीनियस होगा कि नॉन होमोजीनियस होगा, नॉन होमोजीनियस होगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। ओके सो अभी पहले क्या निकालोगे, d। सो d कैसे निकालते हो, क्या करना होता है, x का कोएफिशिएंट, सो 1 1 1, y का कोएफिशिएंट 1, इधर y का कोएफिशिएंट माइनस y, यहाँ पे 2, z का कोएफिशिएंट 1 1 और z का कोएफिशिएंट -1, आ गया d लिखना। ओके चलो इसको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू 1। ओके 1, सो -1 इंटू -1 1 1 -2। ओके बीच में क्या आएगा, -1, उसके बाद ये डिलीट किया 1 इंटू -1 -1 ओके उसके बाद +1, उसके बाद ये 2, ओके 2 बीच में माइनस, ये 2 बीच में माइनस और 1 इंटू -1 ओके सो कितना आएगा, ये 1 1 - 2 -1 माइनस का 2। ओके उसके बाद +1 और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस +1। ओके सो ये कितना मिला, 1 इंटू -1 -1 इंटू -2 +2। ओके और ये 2 + 1 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, +3। सो ये कितना आया, -1 + 5, सो ये कितना आया बच्चों, 4 आया। सो D हमारे पास कितना आया, 4 आया। ओके उसके बाद
चलो d तो हमने निकाल लिया, नेक्स्ट क्या निकालोगे, dx, वेरी गुड। सो dx कैसे निकालते हो, dx पहले y और z अब जैसे का तैसा भी लिख लो, 1 -1 और 2, 1 -1 और 2, उसके बाद 1 1 -1, और x में क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 6 2 2, सो लिख लो 6 2 2। चलो इसको सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा, 6 -1 इंटू -1 1, ओके, सो 1 -2 इंटू 1 2 -1, ओके, उसके बाद ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, 6 इंटू -1, सॉरी ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, सो क्या बचा, 2 इंटू -1 -2, माइनस का 2 प्लस 1, ओके, और उसके बाद 2 इंटू 2 कितना 4, 4 बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस आएगा, और 2 इंटू -1, सो ये माइनस और ये माइनस +2 आ जाएगा। अभी डायरेक्टली कर रहे हैं हम, ओके, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस हमने भरपूर कर ली है, भरपूर क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, ओके। सो 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस आता है, सो 2 इंटू -1, ये -2 और बीच में का माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, ओके। चलिए उसके बाद 6, ये 1 -2 कितना, -1 -2 -4, सो 1, और ये 4 + 2 कितना 6, सो ये कितना आएगा, -6 माइनस माइनस +4 + 6, 6 - 6 0, और ये कितना आया 4 आया, सो dx की वैल्यू कितनी मिली हमें, 4 मिली, ओके। उसके बाद क्या निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, dy, उसके बाद क्या निकालोगे, dy, सो dy कितना आएगा, dy निकालना है तो क्या करोगे, पहले x और z वैसे ही लिख दोगे, सो x पे क्या है 1 1 1, ओके, z पे क्या है 1 1 -1, बीच में y में चेंजेस करना पड़ेगा, वो 6 2 2, सो 6 2 2, ओके, सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 इन ब्रैकेट 2 इंटू -1 -2, बीच में -2 इंटू 1 2, ओके, उसके बाद माइनस का 6, उसके बाद 1 इंटू -1 -1, माइनस का -1, ओके, और उसके बाद +1, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 -2, सो 2 -2, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाकी का कैलकुलेशन, आप बराबर लिखना, इसके इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू ऐसे करके, और कोई कोई यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना चालू कर सकते हैं, ये इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू आना चाहिए ऐसा, ओके। तो इसके नीचे ही लिखना आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1 -2 इंटू -2 -4 -6 -1 इंटू -1 -2, और उसके बाद +1, ये 2 -2 0 आएगा, सो -4 प्लस कितना 12, तो ये कितना आया 8 आया, सो dy कितना आया हमारे पास 8 आया। अब क्या निकालोगे, dz निकालोगे, सो dz इज इक्वल्स टू, dz के लिए x और y पहले वैसे ही रहने दो, सो क्या लिखना पड़ेगा 1 1 1, उसके बाद 1 -1 2, और z पे क्या चेंजेस करोगे, z पे चेंजेस करोगे आप ये 6 2 2, सो 6 2 2, सॉल्व कर दो भैया, कितना आएगा 1 1 -1 इंटू 2 -2 -2 -4, उसके बाद माइनस का 1 1 इंटू 2 2 2 -2, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2 +6 ब्रैकेट में क्या लिखोगे 2 इंटू -1, सो 2 माइनस, फिर से 2 माइनस, बीच में माइनस आएगा, 1 -1, ये -1 और ये -1, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ओके। सो ये 1 -2 -4 -6 -1 2 -2 0 +6 2 + 1 3, तो ये कितना आएगा -6 + 18, ओके, सो ये कितना आया 12, ये कितना आया 12, सो dz हमारे पास आ गया 12। तो अब कुछ नहीं करना है, x y z की वैल्यू ही निकालना है, ओके ओके। सो x इज इक्वल्स टू dx बाई डी होता है, और y इज इक्वल्स टू क्या होता है dy बाई डी होता है, और z इज इक्वल्स टू क्या होता है dz बाई z होता है, पक्की बात है। सो x इक्वल्स टू dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dx की वैल्यू है 4, सो 4 लिख दिया, d कितना है हमारे पास वो भी 4 है,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी, पक्की बात है। ओके, उसके बाद y इज इक्वल्स टू dy कितना है हमारे पास 8 है, d कितना है 4 है, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2। ओके, और उसके बाद z dz कितना है 12 है। ओके, यहाँ पे d लिखना है ना, d, सो 12/4, तो ये z इक्वल्स टू कितना आएगा 3 आएगा। तो x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू कितना आया 3 आया। तो क्रैमर्स रूल का यूज करके हमने x y z की वैल्यू निकाल ली, वहां पे जाके हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। अब अगर किसी को डाउट है वो x y z में कि क्या यही सॉल्यूशन है, क्या आया हुआ आंसर करेक्ट है, तो चेक करने के लिए हमारे पास एक क्रॉस वाली मेथड है। कैसे चेक करोगे, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो और चेक करो कि ये राइट हैंड साइड आता है क्या। एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके ये राइट हैंड साइड आता है क्या, चेक कर लो। ओके, एक्स की वैल्यू पुट कर लो, कितना आएगा 1 प्लस वाई की वैल्यू पुट कर लो कितना 2 प्लस जेड की वैल्यू 3, सो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 कितना 6। इसको देख लो, 1 माइनस वाई की वैल्यू कितनी 2, जेड की वैल्यू कितनी 3, तो ये 1 माइनस ये 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 कितना आया 2 आया। हो रहा है सेटिस्फाई। तो आए हुए आंसर हमेशा इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो एक मेथड ये आ गया हमारे पास कि अगर ऑप्शन दिए हैं 4, ऐसा एक क्वेश्चन है कि आपको बोल रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, अगर ऑप्शन में दिए है ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो डायरेक्टली पुट करके, इतना बड़ा मेथड लगाने से अच्छा है कि डायरेक्टली पुट करके आप उसका आंसर निकाल लो। ओके, राइट हैंड साइड में जो कोई भी वैल्यू है वो आनी चाहिए। ओके, सो मुझे लगता है कि क्रैमर्स रूल इस एग्जांपल से अभी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल और एक लेते हैं क्रैमर्स रूल का, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो क्रैमर्स रूल सॉल्व करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला एग्जांपल, उसी की तरह है, उसी का ही भाई है, डुप्लीकेट। ओके, सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर्स रूल, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, दूसरा इक्वेशन दिया है और वो तीसरा इक्वेशन दिया है। पहले क्या करते हो, इक्वेशन लिख लेते हो। सो गिवन इक्वेशन आर, गिवन इक्वेशंस आर क्या है हमारे पास, लिख दो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1, उसके बाद 8x प्लस 3y माइनस 6z इक्वल्स टू 1, उसके बाद माइनस 4x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1। पक्की बात है। अब क्या निकालोगे, d निकालोगे। ओके, सो d इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू निकाल लो x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट, सो 1 8, उसके बाद -4, y का कोएफिशिएंट 1 3 -1। ओके, उसके बाद z का कोएफिशिएंट -1 -6 3, ये d हो गया। इसको सॉल्व कर दो तो क्या मिलेगा हमें, 1 इन ब्रैकेट 3 इंटू 3 कितना 9, 9 बीच में माइनस, -1 इंटू -6 तो ये 6। ओके, उसके बाद -1 और -1 लिख लिया, उसके बाद 8 इंटू 3 24, बीच में माइनस लगाएंगे, -6 इंटू -4 ये हो गया 24। ओके, उसके बाद ये -1, सो यहाँ पे हम +1 लिखते हैं -1। ओके, ब्रैकेट में लिखोगे, क्या लिखोगे ब्रैकेट में, 8 इंटू -1 माइनस का 8। ओके, और बीच में माइनस दोगे, बीच में माइनस और ये माइनस और बीच वाला माइनस जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना 12, -4 इंटू 3 प्लस का 12, इसको सॉल्व कर दो। सो 1 इन ब्रैकेट 9 माइनस 6 कितना 3 -1, 24 माइनस 24 0। ओके, प्लस माइनस कितना होगा -1, -8 प्लस 12 कितना 4। ओके, सो ये आएगा 3 -0 -4, सो 3 -4 कितना आया -1। सो हमारी d की वैल्यू कितनी आई -1, d की वैल्यू कितनी आई -1। अब क्या निकालोगे, dx। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम dx निकालेंगे। सो dx की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, dx इज इक्वल्स टू, कैसे निकालते हो, x को छोड़ दो, y और z पहले लिख दो। सो 1 3 -1 और उसके बाद ये -1 -6
और 3, ओके। और उसके बाद x की वैल्यू क्या लिखोगे, x को ये छोड़ देंगे, जो राइट साइड में है वो लिख दो। सो 1 1 1 dx लिखना आ गया, ओके। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। 1 3 इंटू 3 कितना 9 माइनस -1 इंटू -6 प्लस 6, सो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद -1, ओके, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया। 1 इंटू 3 3, बीच में -1 इंटू -6 ऑलरेडी माइनस है, ये -6 और ये +6 बन जाएगा, +6, ओके। उसके बाद प्लस इन ब्रैकेट -1, ओके, ये डिलीट किया। 1 इंटू -1 बीच में माइनस, 3 इंटू 1 3, सो ये कितना आता है 9 - 6 3, ओके। 1 इंटू 9 - 6 कितना 3 -1, 6 प्लस 3 कितना 9, ओके, -1, ये -1 -3 माइनस का 4, सो ये 3 -9 प्लस 4, सो ये -5 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी ये कितना आएगा 3 -5, तो ये आ गया -2, तो dx हमें कितना मिल गया -2, ओके हो गया। अभी dy निकाल लेते हैं। सो dy इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या मिलेगा dy में हमें, x और z वैसे ही लिखेंगे। सो 1 8, उसके बाद -4 और ये -1 -6 और 3, बीच में क्या लिखोगे dy है तो y को ये छोड़ दो, 1 1 1, सो 1 1 1, ओके। सो ये कितना आएगा 1 इन ब्रैकेट 1 इंटू 3 3, बीच में -1 इंटू -6 सो ये -6 और ये +6 हो जाएंगे, ओके, बीच में माइनस, ओके। सो 8 इंटू 3 24, बीच में -6 -4 24, ओके, प्लस इंटू -1 ये आ जाएगा 8 बीच में -4 इंटू 1 -4, बट ऑलरेडी माइनस है इसलिए +4, सो ये कितना आएगा 1, ये 9, उसके बाद ये 0 आ जाएगा और ये -1 और 12, सो 9 - 12, तो ये कितना आ गया -3, कितना आ गया -3, तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी dy की वैल्यू आई। अभी dz निकाल लो, अभी dz निकाल लो। सो dz क्या आएगा हमारे पास, x और y वैसे ही लिखेंगे। सो 1 8 -4, उसके बाद 1 3 -1, उसके बाद z में क्या लिखोगे 1 1 1, सो ये 1 1 1 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। सो 1 इंटू 3 इंटू 1 3, बीच में -1 इंटू -1 सो ये माइनस प्लस हो जाएगा -1, उसके बाद 8 इंटू 1 कितना 8, उसके बाद बीच में -4 इंटू 1 -4, ये माइनस और ये माइनस +4, उसके बाद +1, ओके, -8 उसके बाद बीच में माइनस आएगा, सो -4 इंटू 3 -12, ऑलरेडी माइनस है, सो प्लस का 12, सो ये कितना आएगा 1 इंटू 3 +1 4 -1 8 + 4 12, और ये +1 -8 + 4 दैट इज सॉरी -8 + 12 कितना आएगा 4 आएगा, सो 4 - 12 + 4, सो ये 8 - 12, सो ये कितना आएगा -4, सो dz हमें मिल गया -4, ओके। अब बात आती है कि x इज इक्वल्स टू क्या है फार्मूला dx अपॉन d, y इज इक्वल्स टू dy अपॉन d, एंड यहाँ पे लिख दू z, सो z इक्वल्स टू dz अपॉन d, सो x इज इक्वल्स टू dx कितना है हमारे पास, dx है -2 और d की वैल्यू कितनी है -1, सो x इक्वल्स टू कितना आया 2 आया, d की वैल्यू है ना -1, उसके बाद dy की वैल्यू कितनी है y इज इक्वल्स टू -3 -1, सो y इक्वल्स टू ये कितना आएगा 3 आएगा। अभी z के लिए dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 और d की वैल्यू कितनी है -1, सो z इक्वल्स टू कितना आ गया 4, तो x is equals to the 2, y is equals to the 3 and z is equals to the 4 are the solution of given equations,
आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ओके, तो वो सारे क्या है, एक्स वाई जेड, ये जो इक्वेशन थे इनके क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल खत्म होता है। चेक कैसे करोगे कि एक्स वाई जेड करेक्ट है या नहीं है? ओके, सो चेक करने के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 2, वाई इज इक्वल्स टू क्या है 3 और z इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास -4। 1 आता है क्या, चेक कर लो। 2 + 3 5, 5 - 4 कितना आता है, 1 आता है। मतलब हमारे आए हुए आंसर कैसे है, करेक्ट है। इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये था पूरा का पूरा क्रैमर्स रूल और उसके बेसिस पर ये वाला एग्जांपल। ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। आज के लेक्चर में हमने क्रैमर्स रूल देखा और उसके बेसिस पर एग्जांपल देखे। अब आपको एक्सरसाइज में जाना है। एक्सरसाइज में क्रैमर्स वाले भैया को ढूंढो, उसके एग्जाम्पल मिलेंगे, वो सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, चलो कल तो डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेगा। कल डाउट क्लियरिंग सेशन है, लाइव कितने बजे लेंगे हम, 2 बजे। ओके, सो वो डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिटरमिनेंट की क्रैमर्स रूल के बारे में और भी अच्छे से एग्जांपल लेंगे, कि और भी एग्जांपल लेके आपका वो डिटरमिनेंट का टॉपिक और क्रैमर्स रूल का टॉपिक क्लियर कर देंगे। ओके, सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।